मेरी बेटी ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। 7 बजे तक देखो चूंद रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पैसे हो गए बहुत सारे लाली पे। मम्मी मेरा हेयर बैंड कहाँ है? तेरा हेयर बैंड बेटा मैंने रख दिया है, बाद में दिखाऊंगी मैं सबको एक साथ। रोटी ना बने। अभी ना बनी मेरे घर रोटी बेटी, जब तो मैंने केले दे दिए तुम्हें, वो खा लेना है ना। आज है मेरा व्रत और मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री। बाकी के मेरे सारे काम भी हो गए हैं। बच्चे मेरे चले गए हैं अपनी बुआ के पास मेरे हस्बैंड के लिए खाना लेने के लिए, इनकी रोटी। हाँ हीरू, अब मेरे हीरो पूजा मैया करोगे? पूजा मैया चल रहे हो पूजा करने? पूजा करने चल रहे हो? पूजा करने चल रहे हैं? देखो फोन में खुद को देख रहे हैं, ये खुद देख रहे हैं ना फोन में, तो खुद को देख रहे हैं। तो उस दिन की तरह मैं आज भी धूप कर लेती हूँ। धूप के लिए मैंने खंडे मंगाए थे, यहाँ पे ये रखे हुए हैं। शहरों में तो इनको भी खरीदना पड़ता है, हर चीज़ मूल की मिलती है। वहाँ पे तो हमारे, तो मैंने यहाँ पड़ोस में से मंगवा लिए थे क्योंकि घर पे तो मेरे भी नहीं है यहाँ, तो मैंने मंगवाए थे। तो ये मैंने फोड़ लिया है, अब इसको गैस पे मैं कर लूँगी। मेरी पूजा लेट ही हो जाती है क्योंकि 12 बजे हुए हैं। 12 बजे अब मैं करूँगी। वैसे तो मैंने कर दिया क्योंकि मेरी बेटी है ना सुबह से ही हल्ला मचा रही थी। वो पिछली बार भी व्रत रही थी, शाम के टाइम में उसने चिप्स खा लिए थे गलती से, नमक वाली जाके, और फिर भी रही थी कि मैं पूरे दिन व्रत रही हूँ, लेकिन उसने ना चिप्स गलती से खा ली थी। इस बार भी अब सुबह से हल्ला मचा रही थी, मम्मी मुझे पूजा करा दो, मम्मी मुझे पूजा करा दो। और मैंने उससे मना भी किया है कि तू तो खुद देवी है, तुझे व्रत रहने की क्या ज़रूरत है, पर नहीं मानती है। वो बच्ची है, फिर उसके लिए लगी भूख, फिर कह रही मम्मी मुझे तो भूख लग रही, बिस्किट दे दो। मैंने कहा चल तू खा ले, मैंने कहा पूजा कर लेना ऐसे ही मेरे साथ में, इसको लगेगा टाइम। तो बाकी का जो भी काम था वो मैंने पहले ही कर दिया। आज कान्हा जी है ना, मैंने खुद के नहाने से पहले ही उन्हें सुबह ही नहा दिया था। मैंने को मेरी पूजा तो हो जाती है लेट, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरी पूजा लेट ही हो जाती है, लेकिन मैंने कहा इसको पूजा जल्दी से करवा दूँगी, कम से कम ये कुछ खा पी लेगी। लेकिन आज तो उसने व्रत रहा ही नहीं, पर मेरा काम हो गया वो सारा। मेरा रह गया है अब ये हो जाए धूप में जल्दी से, तो फिर मेरी पूजा भी हो जाए। और आज मैंने अपने हीरो को भी नहीं बिठाया है क्योंकि मुझे कोई बिठाने वाला मिला नहीं है, वरना मैं जब भी इनके लिए पूजा करवाती हूँ ना, पिछली बार भी मैं नौदर के रही थी तो मैंने इनको साथ लेके ही अपनी पूजा कराई थी। जब भी होता है मैं इनको साथ लेके करती हूँ पूजा। पिछली बार भी, और जिस दिन फर्स्ट नवदुर्गा था उस दिन भी मैंने इनको अपने साथ ही बिठा लिया था वहाँ पे। तो आज तो मैं नहीं बिठा पाऊँगी, तो आज मेरे हीरो की पूजा नहीं हो पाएगी, सिर्फ मेरी होगी। धूप मेरी इधर हो गई है, ये आधा इधर से जला नहीं है, मैंने इधर से ही पकड़ लिया है ये, और ये इधर से ले जाऊँ। मेरे कान्हा जी भी आज जल्दी नहा लिए थे, सुबह ही नहा के मैंने रेडी कर दी है। बाकी भोग वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि मैं अब नहा के आई हूँ, अब लगाऊंगी। तो पूजा मेरी इधर हो गई है, और पूजा होने के बाद में सबसे लास्ट में हम देवी मैया को देते हैं धूप। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं धूप को। पूजा समाप्त होने के बाद में ये सभी को दीजिए। ये 4 बजे से नहाने के लिए रो रही है कि वो दीदी जो आई थी बुलाने के लिए वो नहा रही थी। ये देखो सुबह से हल्ला मचा रही है। मैं कह रही हूँ तू बिना नहाए नए कपड़े पहन ले। अब ये मेरी परेशानी समझती नहीं है। अभी बेटा कितना बीमार रहा है, अभी ये ठीक नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है 4 बजे से नहवा दूंगी मैं, लाइट भी आ रही नहीं है, चलो गैस पे कर दूंगी। बीमार हो जाते हैं, आफत ना मेरे लिए बढ़ती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी परेशानी तो ये बच्चे समझते ना बिल्कुल। आप सबसे ही समझा दो। मैंने कहा तुझे मैं ऐसे ही हाथ पर धो के कपड़े पहना दूंगी। देखो बिल्कुल अब इतनी जल्दी वो आई थी बुलाने, उन्हें भी और कोई मिला नहीं है, सब सो रहे हैं, सब ये भी सो रहे थे। तो वो तो बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने कहा वो तो बड़ी हैं दीदी इसलिए नहवा ली, तू ऐसी चली जा, दिन निकल आएगा मैं तुझे नहवा दूंगी गर्म पानी से। नहीं सुन रही है, मेरे लिए इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। चलो नॉर्मल हो सब तो ठीक है संभाल लो, अब मेरे लिए सारे बीमार हो जाते हैं ना, तो मैं अकेली ना ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। अब बच्चे इन्हें कैसे समझाऊँ, इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं मान रही। नहवा दो इसके लिए नहवा दो, सब नहा लिए इसको नहवा दो।
अब मैंने कहा चल मैं तेरे लिए कपड़े, तो ये कह रही है जो मेरी मौसी लेके आई थी ना, विजय मौसी, उन्हें पहना दो उन वाले कपड़ों को। मैंने कहा चल तू ठीक है, उन वाले तुझे कपड़े को पहना देती हूँ। बस ये उसे जो नया दिखता है उसे पहनेगी। तो ये लेके आई थी उसके बर्थडे पर विजय मौसी। मैंने कहा तू आज विजय मौसी के ही कपड़े पहन ले। तो वो भी कह रहा है मम्मी मुझे भी नए कपड़े पहना देना, क्योंकि एक बच्चा पहनता तो दूसरे को चाहिए। मैंने कहा चल मैं ठीक है तेरे भी निकाल देती हूँ। सार्थक पूछे ना तू कौन से लेगा? सार्थक तू कौन से लेगा? वो नहीं उठता, वो नींद का इतना ज्यादा कच्चा है, नींद के आगे उसे नहीं दिख रहा। ये तो तुरंत उठ के बैठ गई, लेकिन वो नहीं उठा। मैं न जा रहा हूँ मम्मी, मैंने सुबह को जाऊंगा। उठा तो दिया है उसको, दे आ गई वो दीदी फिर से। मिट्टू वो बड़ी बड़ी है। मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बना लूँ, तो कहीं नहीं मुझे शर्म लगती है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हर कोई वीडियो नहीं बनवाता है ना, वो बच्चे हैं शर्माते हैं। तो ये पहना दो अपने बेटे को। मैंने कहा सब नए नए पहनो। मेरी बेटी ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं, 7 बजे तक देखो चूंद रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पैसे हो गए बहुत सारे लाली पे। मम्मी मेरा हेयर बैंड कहाँ है? तेरा हेयर बैंड बेटा मैंने रख दिया है, बाद में दिखाऊंगी मैं सबको एक साथ, ठीक है? सारे सामान। हाँ सारे सामान। आज मेरी प्रिंसी 4 बजे से खाने पे और मज़े ले रही है दावत में। भर गया मेरा तो। भर गया पेट? जाना पड़ रहा है। ठीक है। और देखो गुल्लक बना लिए मैंने उसके लिए, करवा चौथ के लिए कराए बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, वो लिया था ना। तो इसमें दोनों के दोनों अपने पैसे भरते जा रहे हैं। तो हमारे आती हैं एक आटा मांगने वाली आती हैं। तो वैसे तो मैंने तो कुछ भी किया नहीं है, हमारे घर कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास ये कुछ कपड़े रखे थे, वो आज कपड़े ही मांग रही है। कह रही है ना मैं आटा ले रही हूँ ना कुछ दे रही हूँ, मुझे कपड़े दे दो। तो पहले तो मेरे पास तो ऐसे कुछ है ही नहीं, मुझे याद आया मेरे पास है तो मैं इनको दे रही हूँ। बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और काम करवाने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए मैंने यही कर दिया। लो रोटी ना बने। अभी ना बनी मेरे घर रोटी बेटी, जब तो मैंने केले दे दिए तुम्हें, वो खा लेना है ना। हैं? तो मेरे बेटे के लिए दुआ दे के गई हैं। ये कह गई हैं तेरे लाला की नौकरी लगे है। ये लड़कियां हैं ना जल्दी जल्दी आती रहती हैं, तो मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा वो करती हैं ऐसे ही, क्योंकि मैं थोड़ा इनसे प्यार से बोल देती हूँ। कोई भी हो थोड़ा से प्यार से बोल देना तो आप समझते ही हो, ये बेचारे तो ऐसे रहते हैं ना, तो मैं थोड़ा ऐसे करके बोल देती हूँ इनसे। तो बहुत ज़्यादा मुझसे जिद करेंगे हर चीज़ के लिए, ऐसे ही हर चीज़ के लिए जिद करती है मुझसे आके। तो मेरे बेटे के लिए दुआ दे रही हूँ तेरे लाला की नौकरी लगे। और आज मेरे बच्चों ने ना देखो ये केलों की उन्होंने ला के ढील लगाए हैं। वहाँ से खाते पीते तो है नहीं, अब वहाँ से ला के यहाँ पे ये ढील लगाते जा रहे हैं। ये केले हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने ढेर लगा दी है। टॉवल है छोटी छोटी, और माँ की चुनरियाँ भी कई सारी इकट्ठी हो गई हैं। और गेहूँ आई थी मम्मी, मैं गेहूँ बेचने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गेहूँ भी हो गए हैं बहुत सारे, भी मैं आपके लिए दिखाती हूँ। मेरे यहाँ पे गेहूँ नहीं है क्योंकि आटा हमारे गाँव से ही पिस के आ जाता है। पापा आते हैं ना तो वो दे जाते हैं आटा। तो ये गेहूँ भी मिले उनके लिए, पैसे भी मिले, तो पैसे तो उसमें इकट्ठे करते आ रही हैं। और साथ में ये देखिए गेहूँ की थैलियाँ हो गई इतनी सारी। तो अभी आई थी मम्मी मेरे गेहूँ दे दो, मैं बेचने जा रही हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है पैसों का, उनके सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की खुशी होती है तो पैसों की होती है कि आज हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए। तो मम्मी कह रही, ये कह रही मुझसे मम्मी गेहूँ बेच के आऊँगी ना तो मेरे पे और भी बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, जल्दी से बिकवा दो। यहाँ क्या होता है ना, बच्चों से ऐसे ही डाल लेते हैं दुकान वाले। मैंने कि आप किसी बड़े को बुला लाना, दीदी को, उनके साथ इन्हें जाके बेच आना, क्योंकि वो मानेगी है नहीं, जिद करेगी। कह रही थी मम्मी मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो दीदी को ले जाना अपने साथ में और अपने गेहूँ बेच के आना। वरना हाँ एक चीज़ और है, वो अपने पैसे कभी मुझे दे देना तो उसके पैसे कभी ख़त्म नहीं होते। सारी ज़रूरतों के लिए मुझसे लेके जाएगी पैसे, लेकिन उसके यही रहेगा मम्मी आपके पास मेरे पैसे हैं। तो मैं उसके पैसे, मैंने कहा तू रख ले, तुझे जो करना वो कर ले, वरना तेरी ज़िंदगी भर पैसे मुझ पर ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये मेरी बेटी की है, और अभी तक लापता है। मेरे दोनों बच्चे आए नहीं हैं घर आज, और बहुत ज़्यादा खुश हैं, इधर उधर भाग फिरते हैं। और
आज को आपको भी पता है कि आज के दिन कन्या लाउन नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। बस मेरे घर में एक ऐसा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे घर अभी खाना पीना कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि मैं बच्चों की वजह से थोड़ा सा उनके लिए जल्दी कर देती हूँ। तो बच्चों का तो आज खाना उन पर खाया भी नहीं जा रहा, इतना हो रहा है। बाकी मेरी है तो मेरी तो पता नहीं, बहुत टाइम लगेगा।